Hello friends, welcome to Crack Education Classes Online. Today topic is electric potential class 2. So let's start. आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्लास 2 है। तो क्लास 1 अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन शो कर रहा होगा, वहाँ टच हो जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ टच होकर आप डायरेक्ट उस वीडियो को पहले देख लीजिए। उसमें इंट्रो बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे डिफाइन है, कैसे मतलब इंट्रो पार्ट बताया गया है। आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक कवर कर चुके थे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तक। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे, वो हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक, आज उससे नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यह आज हमारा हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वैसे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग हो गया, ये हेडिंग लगा लीजिएगा। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉपर डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रूफ करके एक बार मैं बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको फार्मूला लिखवा लूँगा। जिसको प्रॉपर प्रूफ करके लिखना है वो भी नोट डाउन कर सकता है या वीडियो को स्पीड कर दे। चलिए थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, बस थोड़ा प्रूफ कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो निकालना है किसके लिए, ए पॉइंट मतलब एक पॉइंट के लिए। ठीक, तो हम एक इन्फिनिटी से चार्ज लाएंगे, चार्ज क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, एक पॉइंट पी पे लाएंगे और उसके बाद एक पॉइंट के लिए निकाल लेंगे। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो देख के आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं इसको बताया हूँ प्रॉपर ढंग से, तो यहाँ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक, आई होप कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख के आए होंगे। तो पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इनडिफिनिट से आ रहा है, इनडिफिनिट ड्यू टू पॉइंट पी। तो इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आपका लास्ट में 0 इसको लेट कर लेंगे। ठीक, तो 0 लेट करेंगे तो इसको प्रूफ कर लेंगे। जिनको ये प्रूफ देखना है तो नोट डाउन कर ले, और डायरेक्ट मैं आपको इसका फार्मूला लिखवाता हूँ। ठीक, डायरेक्ट मैं आपको इसका फार्मूला लिखवा देता हूँ। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, ये आपका फार्मूला है KQ/R²। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है, इसलिए पी से लिखा गया है। अब पी आपको पी क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक, तो देखिए यहाँ से अच्छे से इस फार्मूले को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। मैं आपको अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आप लोग पढ़े हैं तो मैं वहाँ बताया हूँ था कि यहाँ डायरेक्ट कट एंड पेस्ट है आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप पढ़ के आ रहे हैं तो आपको को रिलेट करके पढ़िएगा तो दोनों अच्छे से आपको समझ में आएगा। दोनों टॉपिक्स को को रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक, चलिए और कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए क्या है, क्यू पुट द वैल्यू विथ साइन। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में साइन भी साइन मतलब समझ गए ना, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक, दो टाइप्स का साइन होते हैं। तो पोटेंशियल में थोड़ा ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल में डायरेक्ट चार्ज जो होता है वो डायरेक्ट नहीं पुट करते हैं, साइन के साथ पुट करते हैं। मान लीजिए कि -2Q है और एक +Q है। ठीक, तो +Q रखना होगा तो 4 रखेंगे, बट 2 रखना होगा तो -2 रखेंगे। ठीक, क्योंकि Q को हम साइन के साथ पुट करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, Q को कैसे पुट करना है, विथ साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब मान लीजिए बहुत सारा दिया रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसको सम करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये देखिएगा ये पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मोर देन वन
पॉइंट चार्ज, मतलब एक ही पॉइंट के लिए मोर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे तो के को बाहर ले लेंगे, क्योंकि के आपका क्या है, कांस्टेंट है। के आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, अब बाकी सबको जोड़ देंगे। ठीक, और जोड़ने के बाद के से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि 12th क्लास में ये आपको बताया गया होगा अच्छे से। तो ये इसको साइड में कर लीजिए, बट ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स। ठीक, क्यू को कैसे रखना है, विथ साइन के साथ। ठीक, ये ज़्यादा लोग ये ध्यान नहीं देते हैं, क्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाएगा, और गलत आंसर भी ऑप्शन में आपका होगा, गलत आंसर भी ऑप्शन में होगा। ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए और देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग रिंग के लिए जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसे थोड़ा पोटेंशियल में देख लेते हैं। ठीक, पोटेंशियल में देख लेते हैं। तो पोटेंशियल देखिए, ये Q इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, ये एक रिंग है, उस पर इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज। ठीक है, एक्चुअली यहाँ तो पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे इस फार्मूले को, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला आपका लिखा गया है के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूफ करके आए हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये आपको मैच कीजिएगा किससे मैच कर रहा है, उस वाले को फार्मूले को सामने रखिएगा। पोटेंशियल देखिए, एक कॉपी बना लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, दोनों फार्मूले को साइड साइड में लिखिएगा, पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए, ये रिंग के लिए, यहाँ पर रिंग के लिए। तो बहुत जल्दी ही आपको याद आ जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा, और काफ़ी समय तक उसको आप याद रख पाइएगा। ठीक, ऐसे को रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा देर तक याद कर पाइएगा। ठीक है, चलिए देख लिया। सेंटर के लिए पूछ दे, सेंटर पे क्या होगा, तो सेंटर पे मालूम है, सेंटर पे क्या होता है, चार्ज जीरो होगा, बट पोटेंशियल सेंटर पे जीरो नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। सेंटर पे कोई एक रिंग है और सेंटर पे चार्ज पूछ दे, तो सेंटर पे तो चार्ज जीरो होगा, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, पोटेंशियल जीरो आपका नहीं होगा, बट चार्ज आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं, डाइपोल के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डाइपोल के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ से बस पोटेंशियल से रिलेटेड करके पढ़ते चला जाना है, क्योंकि मैं बोला ही था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको सिर्फ कट एंड पेस्ट है काफ़ी। बस यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग क्या बात किए थे, फील्ड चार्ज के बारे में बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किए थे। यहाँ पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ठीक, और कुछ नहीं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट देखेंगे हम लोग एक्सिस मतलब एक्सिस पर। ठीक, एक्सिस पर देखेंगे, ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कैसे फाइंड किए थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सिस पर कैसे फाइंड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, ये आप पोटेंशियल में देख रहे हैं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, टोटल चीज़ प्रूफ करके बताया गया है, बट आपके एग्जाम में प्रूफ आता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा नहीं, इसलिए मैं प्रूफ बता नहीं रहा हूँ। ठीक, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। ये खाली आप हेडिंग डाल लीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फर्स्ट में डाल लीजिएगा एक्सिस पर देखेंगे, फिर बाइसेक्टर पर देखेंगे, परपेंडिकुलर, फिर देखेंगे हम लोग थर्ड एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे लिए। ये आपका VVI है, यहीं से मैं आपको ट्रिक दूंगा, और ये ट्रिक से किसी भी पॉइंट के लिए आप निकाल सकते हैं। यहीं से आप ट्रिक्स दूंगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ट्रिक्स दिया था, वैसे मैं पोटेंशियल में आपको ट्रिक्स दूंगा। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा,
और फर्स्ट हेडिंग का आई होप कि आंसर वहीं पे था। एक मिनट हम देख लेते हैं। हाँ तो देखिए यहीं पर डाला हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, kp/x²। kp/x² इसका आंसर हो जाएगा। के क्या आपका कांस्टेंट है, पी क्या आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, x क्या उसका दूरी होगा, x² है, ठीक। चलिए अब बाइसेक्टर पर देख लेते हैं। तो बाइसेक्टर पे क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक। यहाँ जीरो हो जाता है, cos 90 आ जाता है, cos 90 जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। प्रूफ मत ध्यान दीजिए, सिर्फ याद रखिए पोटेंशियल पर बाइसेक्टर पे आपका जीरो हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे दे बाइसेक्टर पे, तो ये जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जीरो आपका नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो हो जाता है। तो ये बात थोड़ा को रिलेट करके पढ़िएगा, मैं पहले ही बोल दिया है, कॉपी में बनाइएगा। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लिखते जाइएगा, को रिलेट कर लिखते जाइएगा, ठीक। तो आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब एनी पॉइंट के लिए देख लेते हैं। थर्ड आपका एनी पॉइंट में क्या है, ठीक। एनी पॉइंट के अब हेडिंग डाल लीजिएगा एनी पॉइंट के लिए, ठीक। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बता दूं, इस मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक एजुकेशन। टेलीग्राम ग्रुप का क्या नाम है, क्रैक CRACK, क्रैक हो गया विदाउट स्पेस एजुकेशन, EDUACATION। ये आप डालिएगा मतलब टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। DP आपको लगा होगा, तो जो YouTube पे DP लगा हुआ है, ठीक। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आप उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा। टेलीग्राम चैनल पे भी डायरेक्ट वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं हमको, और डायरेक्ट आपको वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। सारा चीज़ का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले एनी पॉइंट के लिए देख लीजिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ। लिखिए हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, ठीक। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ कि अच्छे से आपको दिखे। चलिए बेटर है। हेडिंग डाल लीजिएगा एनी पॉइंट के लिए हेडिंग डालिएगा। किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालें, तो देखिए इसका एक ट्रिक्स भी है। ये आप खाली ये एक फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं, बाइसेक्टर भी निकाल सकते हैं, या एनी पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं। बस वन फार्मूले आप याद कर लेते हैं तो, ठीक। एक फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। वो फार्मूला है क्या, KP cos θ/r²। ये आपका फार्मूला है KP cos θ, जो भी एंगल होगा, और एंड r²। ये आपका फार्मूला है। और यही आपका K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ये आपका K का वैल्यू हो जाता है। K का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। ये एनी पॉइंट के लिए, किसी भी पॉइंट के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकाल सकते हैं। चलिए जो अभी हम लोग दो गो एक्सिस और बाइसेक्टर पे निकाले हैं उसको मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि वो ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं वैलिड है। चलिए तो देखिए यहीं पे देख लीजिए। अब मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस पे मतलब cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है। तो cos 0 1 होगा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला आपका आया था KP/r²। अब मान लीजिए बाइसेक्टर पे निकालते हैं तो बाइसेक्टर पे cos थीटा कितना होता है 90, और cos 90 0 होता है, तो सारा आपका 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देखे थे यहाँ पर, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए बाइसेक्टर पे क्या हो जाता है, बाइसेक्टर पे आपका पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब आते हैं रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन आपका इम्पोर्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशन देखिएगा, ये रिलेशन आपका इम्पोर्टेंस है। रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हेडिंग डाल लीजिएगा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हैं तो वहाँ एक ऐप्स का नाम दिया होगा परीक्षा ऐप। प्ले स्टोर पे जाइएगा एंड परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप्स आपके मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। वहाँ डिफेंस का ऑप्शन भी आता है, वहाँ से एयरफोर्स, एनडीए, नेवी चूज कर लीजिएगा और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिएगा। और वहाँ से आपको 20 या 22 टेस्ट सीरीज होंगे, 20 या 22 टेस्ट सीरीज होंगे। 1 या 2 डेमो टेस्ट सीरीज होगा, 1 या 2 क्या होगा, डेमो टेस्ट सीरीज होगा। मैं लास्ट में उसका मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्या करना है, बट मैं आपको बीच में थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बहुत सारे बीच में वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। तो डेमो टेस्ट सीरीज होगा, वो आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। आपको टेस्ट सीरीज अच्छा लगता है क्योंकि देखिए सारा डिफेंस से रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन पूछता है, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो कुछ 200 के आसपास कुछ उसका चार्ज है, ठीक। आपको लेना होगा तो उसमें एक प्रोमो कोड आएगा, तो आप क्रैक 50 यूज कर लीजिएगा। ये हमारा कोड है क्रैक 50। जैसे ही आप क्रैक 50 यूज करते हैं ये कोड, तो ये आपको 50% डिस्काउंट दे देगा। ये आपको क्या करेगा, 50% आपको डिस्काउंट दे देगा। तो ये आपको टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 या 120 रुपये के आसपास आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो पर डे 4 या 3 रुपीज़ पड़ती है, तो कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं। तो आप कोड जरूर यूज कीजिएगा क्रैक 50। आप क्रैक 50 कोड यूज ही कीजिएगा तभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। क्रैक 50 जरूर कोड यूज कीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो रिलेशन पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फॉर्म है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये आपका फार्मूला होता है KQ/R²। पोटेंशियल के लिए अभी जस्ट मैंने प्रूफ किया, पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R² होता है। पोटेंशियल आपका स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। पोटेंशियल ऑलवेज, और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हेड दम आपके ये जहाँ आप कॉपी पर नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको दम अच्छे से थोड़ा रुकिए, दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। इसको अच्छे से हेडलाइट कर लीजिएगा, आराम से इसको दम कलर से दम नोटिस मतलब VVI पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा VVI पॉइंट। ये एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या लिखा है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब पोटेंशियल जैसे जैसे अपने डायरेक्शन में जाता है। मान लीजिए, देखिए आपको एग्जाम्पल की ओर समझा दें कि मान लीजिए एक पोटेंशियल है, ये 20 पोटेंशियल है और ये 4 पॉइंट में इसको जाना है, A, B एंड C एंड D। और यहाँ पे तो 20 से 20 चला गया बस, या B से फिर A जाना है, B से A जाना है, B से C जाना है एंड C से D जाना है, A से B जाना है, फिर उसके बाद B से C जाना है और C से फिर D जाना है। तो A के पास तो 20 आया, बट B के पास जाएगा तो 20 नहीं जाकर 18 चल जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा। फिर C के पास जाएगा तो 15 चल जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा। फिर D के पास जाएगा तो मतलब चल जाएगा 13 चल जाएगा, कुछ लॉस हो जाएगा, ठीक। यही बोल रहा है कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब पोटेंशियल जैसे ही अपने डायरेक्शन में बढ़ता है वो हमेशा पोटेंशियल क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है, ठीक। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करता नहीं है। ये बात थोड़ा याद करिएगा। ये देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाया भी गया है, देख लीजिए एग्जाम्पल में आपको ये समझाया भी गया है कि आपका एक चार्ज है तो यहाँ 1 मीटर 1 है m, 2m है और 3m है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पोटेंशियल है तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। 1 है, 2 है एंड 3 है, तो ये
डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 1 था, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, ठीक। तो ये डिक्रीज करता है अपने डायरेक्शन में, ठीक। क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ठीक। पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में चल रहा है, पोटेंशियल भी चल रहा है, इसका ये पॉइंट से, इसका ये पॉइंट से, तब बताइए क्या लास्ट पॉइंट पे ये सेम रहेगा कि डिफरेंस रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अब देखिएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब आपका यहाँ से मैं आपको रिलेशन फाइंड करके दिखाता हूँ। आपको मैं पूरे अच्छे से मैं प्रूफ करके नहीं बताऊँगा क्योंकि आपके एग्जाम में प्रूफ आता नहीं है, बट आपको प्रूफ लिखना है, नोट डाउन करना है। तो यहाँ पर सारा प्रूफ अच्छे से लाइन बाय लाइन कराया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। तो देखिए जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिलेशन आप निकालते हैं, तो दोनों का रिलेशन निकालते हैं तो आपका रिलेशन क्या निकलता है? रिलेशन आपका ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है? माइनस ई डॉट आर, ठीक। ये आपका रिलेशन निकल के आता है। डेल्टा वी ये भी क्या बता रहा है आपका? ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V2 माइनस V1, ठीक है। V2 माइनस V1 इक्वल माइनस ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डॉट R मतलब चेंज इन R2 माइनस R1। ये आपका बताया जा रहा है प्रॉपर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। प्रॉपर ये आपका फॉर्मूला है, ठीक। यही आपको बताया गया है। और मान लीजिए यहाँ से आप एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं, ये आपका रिलेशन हो गया। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इस रिलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। अब बहुत ज्ञान की बातें ले गई, आपकी बारी। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, ये ए है, ये बी है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक। यहाँ से 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड गया। ये प्लस में है पोटेंशियल 20 वोल्ट का, ठीक। ये ए से 20 जाने में इसका डी कितना है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, ठीक। तो भी बताना है, भी बताना है। ए दिया है और बी बताना है। भी दिया हुआ, भी कितना है? प्लस 20 वोल्ट। तो भी क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी बताया हूँ और आपको डिटेल्स में भी बताया हूँ। देखिए कैसे, एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ये आपका फार्मूला हो गया था जो अभी मैं बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका ई कितना है? 10 है। आर कितना है? 2 है, 2 मीटर है आर। एंड कॉस थीटा कितना हो गया? देखिए डॉट है, डॉट तो डॉट होगा तो कॉस थीटा, एंड क्रॉस रहता तो साइन थीटा। ये तो बातें आपको याद होगी। तो देखिए यहाँ पर कॉस 0 है, ठीक। कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही फ्लो कर रही है और पोटेंशियल भी ऐसे, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसलिए कॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉस 0 हो जाएगा तो यहाँ से 20 वोल्ट आता है, ठीक। तो 20 वोल्ट आएगा तो देखिए दोनों इधर भी 20 और इधर भी 20, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। फाइनली आंसर आपका 0 हो जाएगा। और ये बात समझ लीजिएगा, ए से बी गया तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ए से बी माइनस ए। ये तो आपको मैं अभी यहाँ पर आपको समझाया था। तो भी निकालना है तो भी ये दिया तो 20 कर देंगे, बाकी ये सब आपका है तो भी यहाँ से आपको 0 यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिए एक, और उसके बाद आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ये आपका है, ठीक। अब ये आपको सारा निकाल कर बताना है, ये सारा पॉइंट्स आपको निकाल कर बताना है। बी माइनस बी ए माइनस बी डी माइनस बी सी माइनस बी ए, ये सारा पॉइंट आपको निकाल के बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।